जी, नमस्कार। जहाँ तक आपने उम्मीदवार की बात कही, तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त चुनाव विधानसभा के नज़दीक आ रहे हैं और अम्बाला ही क्या पूरे हरियाणा की जो जनता है, वो त्राही-त्राही कर रही है और चाहती है कि भाजपा को जो जो है उसका सफाया किया जाए, ताकि एक कुशल नेतृत्व जो है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, तो सभी जो हमारे प्रत्याशी साथी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार लाई जा सके। जहाँ तक आपने दावा की बात की कि दावा किसका मजबूत रहेगा, तो मैं समझता हूँ मैं पिछले 20 साल से लगातार जो है सिस्टम से जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अम्बाला के मुद्दे हों, चाहे वो कहीं न कहीं कोरोना का वक़्त रहा हो, जिसमें मेरे मदर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। पिछले साल बाढ़ आई, उस बाढ़ के अंदर लोगों के बीच में रहे और उसके अंदर मेरे ऊपर एफआईआर हुई और मेरे पार्षद साथियों के ऊपर एफआईआर हुई और साथ ही साथ लगभग 10 और लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों द्वारा मुझे आकर कहा गया कि आप इस चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी मजबूती से रखें। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर विधायक बनें और हमारी आवाज़ को विधानसभा यहीं अम्बाला में ही नहीं, विधानसभा के अंदर बुलंद करें, ताकि जो हमारे रुके हुए विकास कार्य हैं, हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको अम्बाला में दिलवा सको, क्योंकि आप सिस्टम से जुड़े रहे हैं और आपको अम्बाला के बारे में बखूबी पता है। देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है, आज हमारा युवा वर्ग कहीं न कहीं परेशान होकर हिंदुस्तान छोड़कर फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर देख रहे हैं कि जा रहा है। पहले मैं कभी-कभी सुना करता था कि फलाँ गाँव से कोई आदमी चला गया, फलाँ गाँव से कोई बच्चा चला गया। लेकिन आज कॉलोनियों के अंदर, शहर के अंदर सभी जगह से सुनने में आता है कि हमारे जो पारिवारिक रिश्तेदार भी हैं, मैंने अपना बेटा बाहर भेज दिया, मैंने अपनी बेटी बाहर भेज दी। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, इस वजह से बाहर भेजा जा रहा है। नहीं तो कोई भी माँ-बाप जो है अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहते, ना ही बच्चा इस उम्र के अंदर, जबकि हँसने-खेलने की उम्र होती है, तो वो अपना देश छोड़कर विदेश में जाने की सोचे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी आज की डेट में रोज़गार की कमी है, नौकरी की कमी है। तो एक सरकार द्वारा तो जो नौकरियाँ आप ये देख ही रहे हैं कि नई कोई भी नौकरी नहीं लगाई जा रही। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले जब कांग्रेस की सरकार बने, एक तो रोज़गार के जो रास्ते जो हैं वो सरकार द्वारा खोले जाएँ और साथ ही हमारे अम्बाला में एक लंबे समय से एक लंबित बात रही है कि आईएमटी लगे। इसके लिए हरियाणा में कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उनके द्वारा आईएमटी घोषित की गई थी अम्बाला के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा उसका विरोध करके आईएमटी को हटवाने का काम किया गया और उसके बाद जब फ़ौरन जब है सरकार बदल गई, तो भाजपा सरकार पिछले 10 साल से हमें एक झूठे वादे करते आ रही है कि आईएमटी हम बना रहे हैं। 2019 के चुनाव के अंदर मुझे याद है कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि उस वक़्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक अम्बाला की जनता को वादा किया था कि आईएमटी लगाएँगे, आप हमारे यहाँ से प्रत्याशी जितवा कर भेजो। अम्बाला की जनता ने भरपूर समर्थन दिया भाजपा को, सिर्फ़ इस वजह से कि हमारा जो युवा जो है वो भटक रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो लोगों ने उसको जिता कर भेजा। लेकिन आप देखें कि उसके बाद अम्बाला के अंदर कोई भी रोज़गार सरकार द्वारा जो है नहीं लाया गया और ना ही आईएमटी बनाएगी, ना ही उस पर कोई काम हुआ। लेकिन हाँ, अखबारों में ज़रूर पढ़ा गया कि मैंने आईएमटी लगवा दी, मैंने आईएमटी लगवा दी। क्रेडिट लेने की लोग कोशिश करते रहे, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोगों की मजबूरियों को, परेशानियों को सब तरह से समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ, तो मुझे सब पता है कि किस परिवार में, किस लेवल पर रोज़गार की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में मैं लोगों की बात को रखूँगा और अम्बाला के अंदर रोज़गार के नए-नए रास्ते बनाएँगे, आईएमटी को लगाया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से अम्बाला की जनता को बताना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से जो है, सफाई और पानी की निकासी के लिए लगातार परेशान रहता है। थोड़ी-सी बारिश भी हो जाती है, तब भी यहाँ पानी सेक्टरों में, कॉलोनियों में भर जाता है। उस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुःख की बात है, अम्बाला में 9 सेक्टर जो है वो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में सबसे बड़ा सेक्टर बताया जाता है, जो मैंने सुना है। लेकिन अगर थोड़ी-सी भी बारिश की बात करें, आज बारिश का मौसम है, अगर आप अभी अपना कैमरा लेकर 9 सेक्टर की गलियों में चले जाएँ, शहर की गलियों में चले जाएँ, तो जगह-जगह पर पानी भरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे विधायक हैं, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था 10 साल में। उन्होंने डिस्पोज़ल के लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया कि जिससे हमारे अम्बाला शहर की पानी की निकासी हो सके। और पिछले दिनों जब पिछले साल बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर 9 सेक्टर का मुद्दा उठा,
मुद्दा तो और भी एरिया का उठा था, लेकिन 9 सेक्टर के लिए 5 करोड़ रुपए नगर निगम द्वारा मंजूर किए गए। वो पैसा भी लग गया, लेकिन आज धरातल पर फिर वही स्थिति है, गोलमाल है। और अम्बाला के अंदर तो एक भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी बात बनकर आ रही है। जहाँ तक आपने कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, रोज़गार तो हमारी कोशिश है ही है, लेकिन सबसे पहले जो अम्बाला में पिछले 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को जो है मैं सामने जनता की लाना चाहता हूँ। जनता को पता लग सके कि आपका रुपया जो है, जहाँ पर 1 रुपया लगना था, वहाँ 8-8, 10-10 रुपए इस सरकार ने कागज़ों में बनाकर दिखाए। उस सबको उजागर करके लोगों का पैसा ब्याज समेत वापिस अम्बाला की जनता के काम पर लगाया जाएगा। आपके सामने अगर मनोज शर्मा जी चुनाव लड़ते हैं, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी लड़े, और सबका राइट है। और अगर वो आए या कोई और आए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर चौटाला परिवार के अंदर, एक ही परिवार के अंदर 4-4 आदमी चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम किसी अलग नाम से क्यों इस बारे में सोचें। चुनाव कोई भी लड़े, उसका स्वागत है। अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास रखती है, तो चुनाव भी लड़ूँगा, और मैं विश्वास दिलाऊँगा पार्टी को कि मेरे जीतने के बाद कांग्रेस की झोली में ये सीट डाली जाएगी, क्योंकि अम्बाला की जनता कहीं न कहीं मन बना चुकी है कि भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को लाना है। और कहीं न कहीं मैं लोगों के बीच में अलग-अलग तरह से जुड़ा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग-अलग 3 वार्डों से चुनाव लड़ा है मैंने। तीनों वार्डों में भरपूर समर्थन जो है अम्बाला की जनता ने दिया है, और हाईएस्ट वोट से लीड, विपरीत परिस्थितियों में, आप समझ रहे हैं, 2020 के अंदर भाजपा की सरकार थी, और उस आपने देखा होगा कि सरकार के समय पे ज़्यादातर पार्षद जो हैं, कहीं न कहीं जनता का मूड रहता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको वोट डाल दिया करते हैं।